ठीक है, ठीक है जी। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से रेडी हो जाएं। आज हम अपना यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, न्यू चैप्टर, न्यू थ्योरीज, न्यू पैरामीटर, न्यू कंसेप्ट। तो आज हम जरा देखेंगे कि आज के हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे स्टूडेंट्स। देखिए जी, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट। आपके पास है, हमने 2 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड सेकंड एल्गोरिदम। आपका एसएलओ के मुताबिक ये आपको डोमेन बी का पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेट्स स्टार्ट, फर्दर मूव करते हैं आपके पास स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या चीज होती है। एक्टिव रहेगा, काफी नई नई चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी कि हम किन किन कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं ये बात करूं सीटी शॉर्ट फॉर्म, ये देखिए आपके पास लिखी हुई है। अब इसका मेन काम क्या है, आपके पास जो प्रोग्रामर है, ठीक है जी, ये हेल्प कर रहा है प्रोग्रामर की किस चीज में, राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम। ये इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है। फर्स्ट लाइन के अंदर ही मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है। एक्टिव रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने मल्टीपल चीजें इसमें कवर करनी है। ठीक है जी, जल्दी से बेटा एक्टिव हो जाए आप लोग। आपकी बुक के कंटेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स, ये आपके सामने है। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डीकंपोजिशन। मीन इसका मतलब क्या है आपके पास, कि आप अपने चैलेंजेस या प्रॉब्लम को स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो पहला पार्ट आपके पास। सेकंड पे बात करें एब्स्ट्रैक्शन, पहला कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं भी आपने सिर्फ रेलिवेंट डाटा रहना है, इन रेलिवेंट डिटेल या अननेसेसरी डाटा डिलीट कर देना आपने। देखते जाए, एक्टिव रहे जरा। हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, आप अपने प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आपके लिए मैनेजेबल हो। एब्स्ट्रैक्शन, उसमें वही डाटा रखें जो आपके लिए रेलिवेंट है, इनरेलेवेंट डाटा को डिलीट आउट, रिमूव, ताकि चीजों को सोर्ट करना आपके लिए ज्यादा आसान हो। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं, थर्ड इसका जो हमारे पास कंपोनेंट है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है भाई, आप हेल्प करें जो आपके पास आपकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए ऐसे पैटर्न डिजाइन करें, पैरामीटर ट्रिक्स। ठीक है, आप उसको ट्रिकी, ठीक है, जो ट्रिकी चीजें हैं इजीली तौर पे रिजॉल्व कर सकें स्टूडेंट्स। फर्दर देखें, एल्गोरिदम डिजाइन करें। एल्गोरिदम मतलब है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हल करें, आपका सोल्यूशन साथ साथ आता है। दैट इज अ मेजर फॉर पार्ट्स ऑफ आपके पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये मेजर आपके पास पहली चीज थी। अगर आप देखें, हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। दोबारा मैं आपको अगर शुरू पढ़ा दूं, देखें, डिकम्पोजिशन नंबर 1, नंबर 2 पे एब्स्ट्रक्शन, नंबर 3 पे देखें पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, नंबर 4 पे एल्गोरिथम डिजाइन। ठीक है, कीवर्ड याद रखें, जब कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको याद करना ज्यादा आसान होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने जेनेरिक बात की, 4 कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अगर आगे बात करें स्टूडेंट, देखें जी, हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए कुछ सोल्यूशन हमने डिजाइन किए हैं। ठीक है जी, उसके हमारे पास जो सोल्यूशन डिजाइन है स्टूडेंट, हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम, सेकंड आपके पास स्टूडेंट फ्लो चार्ट आता है, थर्ड नंबर पे आपके पास आता है प्रोसीडो कोड। लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम इन पर डिटेल से बात करते हैं। आप मेरे साथ लाइव रहेगा, आपके सवाल के जवाब मैं आपके पास स्टूडेंट देता रहूंगा। जो आपकी क्यूरीज हैं आप मेरे साथ अटैच रहें, और वो क्यूरीज आप मेरे साथ करते रहें। जो सवाल होगा मेरे साथ आप करते रहेगा। फर्दर अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट्स अगले लेक्चर की, देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एल्गोरिदम क्या चीज होती है, मेरे सामने देखें ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ताकि हम हर चीज को अचीव करें स्पेसिफिक आउटकम्स के अंदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम। अगर प्रॉपर देखें, ये देखिए मैं बॉर्डर कर रहा हूं, इसी से आपका सारी क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी।
कि एल्गोरिदम आपके पास काम क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग है, क्या थॉट्स हैं, क्या करना है आपने उसके अंदर स्टूडेंट्स। ये चीज याद रखें आप इसके अपने माइंड के अंदर। ठीक है जी, नीचे छोटा सा देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। स्टार्ट मैंने किया, इनपुट 2 नंबर्स, आगे मैंने ऐड किया, उसकी मैंने आउटपुट निकाली और मैंने आउटपुट के बाद उसके सामने लिख दिया और उसको मैंने एंड कर दिया। स्टेप देखें, नंबर 1 में ये किया, नंबर 2 में मैंने किया, नंबर 3 में मैंने किया, नंबर 4 में मैंने किया, नंबर 5 में मैंने आपके पास ये किया स्टूडेंट्स। इस चीज को ध्यान में रखें कि एल्गोरिदम क्या चीज डिजाइन करके आपको दे रहा है। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं, देखें जी एल्गोरिदम, अब ये देखें मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखी, इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखें जी, अगर कंप्यूटर साइंस में ये बात करूं तो एल्गोरिदम फॉर्म बेसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिस ज्यादातर हम इसे कहां यूज कर रहे हैं, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यहाँ पे यूज हो रहे हैं। मैथमेटिक्स में देखें कि आप मैथमेटिक्स में आप किस लिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ एल्गोरिदम आज की सेंचुरी में, ठीक है, आज से पहले जितनी भी चीजें डेवलप हो चुकी हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, हमारे पास एल्गोरिदम के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते थे। एल्गोरिदम समझ लें कि एक तरह का बैकबोन का काम कर रहा है आपके पास, आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को, आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखें आप लोग। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है फ्लो चार्ट। जो आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया था स्टूडेंट, उसी को अगर आप डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज आउटपुट, क्या पैटर्न है आपको डाटा को एंटर करने का। जब डाटा एंटर हो जाएगा वो प्रोसेस कैसे करेगा, वो स्टोर कैसे करेगा, वो आउटपुट डिस्प्ले कैसे करेगा। फ्लो ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है जी, कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिए टाइप ऑफ डायग्राम, डाटा फ्लो, ठीक है, आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कीवर्ड मैंने लिखे हुए हैं, आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, आपको क्लियरिटी होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स। इस चीज को ध्यान में रखें आप लोग खास तौर पे। अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्दर देखिए आपके सामने ये चीजें हैं, मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे बात करूं, लाइक स्टार्ट के बटन ओवल शेप, आप इनपुट के लिए आप क्यों क्या यूज करते हैं, आपके पास पैरेललोग्राम होता है। प्रोसेसिंग के लिए आप रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। फर्दर आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। जब कंप्लीट हो जाएगा एंड हम ओवल शेप से कर देंगे कि आपने अपना डाटा एक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। डाटा को अंडरस्टैंड करना, रिप्रेजेंट करना, आपकी थिंकिंग, आपका डाटा कैसे एंटर हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टोर कैसे कर रहा है, आउटपुट कैसे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम ये करिए, ये डायग्राम करिए, ये डायग्राम ये करिए, ये डायग्राम ये करिए। स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियरिटी में और मैक्सिमम जाना शुरू हो जाएगा, उसकी क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी, उसका माइंडसेट क्लियर होगा, वो क्यूरीज उसके सोल्यूशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, वेलकम, आप क्लास में ज्वाइन हो। बाकी लोग स्टूडेंट्स को भी आप इन्फॉर्म कर दी, क्लास स्टार्ट होगी आपके पास। प्रिसिडो कोड क्या है, देखिए मैं आपके सामने स्टूडेंट हाईलाइट किया हुआ है, ये एक ही सेमी फॉर्मल लैंग्वेज है आपके पास। ठीक है जी, जो कंबाइन कर रही है स्टूडेंट आपके पास नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग को। मेन चीज दो चीजें देखिए मैंने हाईलाइट की आपके सामने स्टूडेंट्स। अगर नीचे देखिए मैंने एक डायग्राम भी आपके पास बनाई हुई, इस डायग्राम से आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखें जी, एल्गोरिदम, प्रिसिडो कोड, प्रोग्राम, ये है जी कि आपने जो एल्गोरिदम डिजाइन किया, प्रिसिडो कोड हेल्प करता है कन्वर्ट इनटू किसके अंदर, रियल लाइफ के अंदर जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम से आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो आज की सेंचुरी में हम हर जगह यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप, इन द फॉर्म ऑफ वेब बेस। ये आपके पास सिंपल चीज होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन चीज हमने आपसे बात की है, आपके पास मैंने यहाँ पे डिटेल से बात की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें जी, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड प्रोसीडो कोड। ठीक है जी, इसको बुक से अच्छी तरह से आप देखें, हाईलाइट करें, जो चीज नहीं हो रही वो हमसे क्यूरी करें, हमारी टीम आपके पास बैठी है, पोर्टल पे जाए, रजिस्टर्ड हो आप हमारे पास। ठीक है, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप हमसे शेयर करें स्टूडेंट्स। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब आते हैं जी, अब कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन डिजाइन के अंदर हमने डाटा को गैदर करना है। थोड़ी हमारे पास चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डाटा गैदरिंग के लिए हमें क्या क्या करना है, ये चीज माइंड में रखें आप लोग। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, यूजर जिस तरह चाह रहा है कि आप उस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, एफिशिएंट। ठीक है जी, रिस्क,
ताकि जो चैलेंजेस है क्या हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं, कि प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकती हैं, हर चीज को आपने देखना है। फोकस डेवलपमेंट, ये मेजर रिक्वायरमेंट्स आपके पास। कीवर्ड जेन में रखें, मेन कंटेंट जेन में होना चाहिए, मेन हेडिंग, कहते हैं ना कि हेडिंग जेन में हो, बच्चा कहता है मैं तो खुद ही लिख लूंगा, यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे आपके हेडिंग आपको क्लियर है, यू कैन डू इट, आप इटसेल्फ आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज जेन में रखें स्टूडेंट आपके पास, ये बहुत जरूरी है आपके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है, हाईलाइट की है मैंने आपके पास, टिक भी कर दिया है। ये मेन चीजें जेन में रखें तो आपको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं आपसे बात करूं तो। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, आप साथ मुझे अगर कोई सवाल है तो आप मेरे साथ करते जाएं। अगर पीछे लेक्चर से कोई सवाल है जो हम आपके साथ कर चुके हैं, अगर उसी में से कोई क्यूरीज है तो करें। तो रिसेंटली आपको बेटा टेस्ट भी आने लगा है, अच्छी तरह से चैप्टर 1 स्टार्ट करें, तैयार करें, ताकि आप टेस्ट बहुत अच्छे दे पाए। उसमें कोई सवाल है आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं। फर्दर अगर आपसे बात करें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास चैप्टर 1 का फेज 1 था, कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 के फेज 2 पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात करनी है sorting algorithm, mood change like phase change, new topic in chapter number 2. sorting mean arrangement of data according to algorithm. ये sorting algorithm है क्या? अब हमने जो सेकंड फेज पढ़ना है स्टूडेंट वो एल्गोरिथम पे बात करनी है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने मल्टीपल चीजें इसमें कवर करनी है स्टूडेंट, ये चीजें इनमें रखें। अब देखें sorting एल्गोरिथम, आगे इसकी टाइप पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sorting एल्गोरिथम, है क्या चीज, क्या करना है, क्या कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमारे पास। ये एल्गोरिथम तो आप पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग। इसमें तो कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं आपके पास। अच्छा जी, फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, sorting एल्गोरिथम का मेन काम क्या है, अरेंज डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। पहला काम तो ये हो गया, sorting मीन होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। सेकंड, एफिशिएंट होना चाहिए आपके पास, क्यों, ताकि ये इंपैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, मेन चीज। थर्ड, अब इसके अंदर हम यूज करते हैं कंपैरिजन सिलेक्शन, कि आपने कंपैरिजन बेस कर रहे हैं कि सिलेक्शन बेस कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं आप इसके अंदर। ये तीन कैटेगरी को जेन में रखें स्टूडेंट्स sorting एल्गोरिथम के लिए। तो एल्गोरिथम्स पढ़नी है, एक्टिव हो जाए, जरा माइंड फ्रेश करके बैठना है यहाँ पे। अभी बड़ी टेक्निकल चीजें आ रही हैं, बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर है, आप देख जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी स्टूडेंट। इस चीज को आप जेन में रखें। लेट्स स्टार्ट। फर्दर हम इसकी बात करते हैं, स्टूडेंट हमसे सवाल कर रहा है। हाँ जी बेटा, ये जो आपने सवाल पूछा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं ऐसे शेयर करता हूँ, मैं आपके पास इसमें लिख दूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है। अगर आप देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में है और चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से भी है, तो वहां पे भी हम इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर भी मैं अगले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा। फर्दर ये तो sorting का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसकी टाइप की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। पहली टाइप जो हमारे पास इसके अंदर आ रही है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने बॉर्डर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्टिंग। क्या चीज होती है इंसर्शन में, डाटा को एंटर करना, सॉर्ट करना। लेट्स स्टार्ट। इंसर्शन एल्गोरिथम कहता है जी हमने वर्क बाय आइटरेटिव, आइटरेटिव मीन स्टेप बाय स्टेप, इन सीक्वेंस, ठीक है, हमारे पास के इंसर्शन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन जिसपे आप लगाएंगे। अब उसके अंदर आपने कंपैरिजन करना है और उसे क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, ये इंसर्शन एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अब मेन काम आपने इसमें क्या लगाना है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, या आपका टास्क है, ये आपका एक एक्टिविटीज दूंगा मैं, मेन चीज ये में रखिएगा। ये देखिए स्टेप नंबर 2, ये हाईलाइट कर रहा हूं इस पे, जो आपका नंबर है आपने उसको कंपैरिजन करना है, सॉर्ट करना है, कंपैरिजन करना है, सॉर्ट करना है, कंपैरिजन करना है, सॉर्ट करना है, दैट इज इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर। लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपके पास ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। देखिए नहीं, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है, आपके पास एक अरे है, देखें जी नंबर कौन से हैं, 23, 1, 10, 5, 2, ये आपके पास इनिशियली आपके पास वैल्यू। पास वन करते हैं जी, हम पास वन कर रहे हैं जी। ये देखें जी पास वन में वो क्या कर रहा है जी, 1 को मूव करना है, उसने कहां पे करना है, स्टार्ट पे 23 की जगह पे, ठीक है जी। ये देखें ये आपके पास यहां पे आ गया। स्टेप 2 में देखें
वो कह रहे जी 10 को पास करना है 23 की जगह पे, ये देखें नीचे। स्टेप नंबर 3 में देखें स्टूडेंट कि 5 को पास करना है 10 की जगह पे, ये देखें जी, ये सोर्स डाटा अरेंज होती जा रही है। कलर्स देखिएगा, कलर्स कॉम्बिनेशन के कैसे कलर से आपको क्लियरिटी होने के कौन कौन से बॉक्स कहां पे जा रहा है, अरेंजमेंट कैसे हो रही है आपकी, सीक्वेंस ऑफ डाटा हो रहा है इंस्ट्रक्शन सॉर्टिंग के अंदर आपके पास। फोर्थ में देखें 2 किसकी जगह पे आ रहा है 5, ये देखें ये आपका डाटा सॉर्ट हो गया। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, डाटा इन अरेंजमेंट फॉर्म। ठीक है जी, आपने स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ डाटा को लेके जाना है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे और कलर्स पे फोकस रखें, जो मैंने अरे बनाई है उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज किए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा नंबर किससे कंपैरिजन हो रहा है, स्वैप हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, स्वैप हो रहा है, कंपैरिजन स्वैप, कंपैरिजन स्वैप। तो डायग्राम को जानने देंगे, अरे को फोकस करें। ठीक है जी, 2 रोज बनी है, ध्यान से देख, सॉरी 2 कॉलम्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है जी, नंबर 1 जो आपका कॉलम है उसमें अनसॉर्टेड अरे है, नंबर 2 के अंदर सॉर्टेड अरे है। ठीक है जी, कंपैरिजन सॉर्ट कर रहा है, कंपैरिजन सॉर्ट कर रहा है। तो जब आप डायग्राम को फोकस रखेंगे कि अरे किस तरह मैंने एंटर किया, वो डाटा सॉर्ट कैसे हो गया, आपको ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन सॉर्ट समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल है। आप और सिंपल क्या कह दूं, इंस्ट्रक्शन का मतलब है डाटा को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है जी, स्मॉलर नंबर टू लार्जेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये आपको और मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया कि इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आपने करना क्या है स्टूडेंट्स। ओके ओके बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास मैंने क्लैरिटी आपके पास दे दी है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो मैं से आप करते रहें ताकि आपकी ये चीज क्लैरिटी में आपके पास रहे। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं जी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, आपके सामने है। एक तो बहुत ही सिंपल और इजी है, स्टेबल, एफिशिएंट किसके लिए, स्मॉल लिस्ट के लिए, और स्पेस एफिशिएंट इन प्लेस एल्गोरिथम। ठीक है जी, अब आपके लिए एक एक्टिविटी दे रहा हूं, उसके अंदर आपने बेटा बुक पे जाना है, चैप्टर नंबर 2 खोले, उसके अंदर पेज नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देखें सबसे लास्ट में, ये आपकी एक्टिविटीज है, या आपने करनी है और मुझसे बाद में सवाल करने हैं, सर मैंने पढ़ा था उसमें ये है, इसमें ये चीज लिखी हुई थी, इसमें ये लाइन ऐसी है, ये चीज मुझे समझ आ रही थी, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, इसमें ऐसा कर रहा था, इसमें ऐसा कर रहा था। यह अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आपने देखना है कि आपने जो इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या इफेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड एल्गोरिथम डिजाइन। जो शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने ये 4 चीजें बताई थी, डाटा स्मॉलेस्ट कैसे करेंगे, इनरेलेवेंट डाटा रिमूव कैसे करेंगे, पैटर्न कैसे डिजाइन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे रिजोल्व करेंगे। तो ये पेज नंबर 84 और 85 पे है योर एक्टिविटी। आपने इसको करना है स्टूडेंट, उसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत सिंपल वर्ड में है। जो पीछे मैंने आपको अरे दी थी इंसर्शन सॉर्ट, उसको माइंडसेट में रखिएगा, ये चीज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी, उसमें कंटेंट आपको समझ आ जाएगा। कोई अगर उसमें आपको मुश्किल आ रही हो डेफिनेटली आप हमसे क्यूरी करें, आपको हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा स्टूडेंट्स। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, ये तो आपका पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम में पहली टाइप कंप्लीट हो गई। इंसर्शन सॉर्टिंग आपके पास क्या चीज होती है, ठीक है, एक छोटा सा टास्क दे दिया, एक्टिविटीज है, इसको आपने खासतौर पे जरूर देखना है स्टूडेंट्स। फर्दर अगर हम आपसे बात करें, सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी सेकंड कैटेगरी है। अगर मैं आपसे बात करूं जिसके अंदर मेन काम क्या है, पेयर वाइज कंपैरिजन। मेन चीजों मैंने आपको बता दी, मींस स्वैप, एडजेसेंट एलिमेंट, एडजेसेंट साथ साथ, पेयर वाइज कंपैरिजन, ये माइंड में रखें। आगे अल्टरनेटिव, जो मैं हम ऑलरेडी अल्टरनेटिव पास, फिर उसे पास करते जाएं अरे के आगे आगे, ताकि डाटा अरेंज होना शुरू हो जाए आपके पास। ये 2 चीजें ध्यान में रखें, पेयर वाइज कंपैरिजन, अल्टरनेटिव पास करते जाएं, ये 2 चीजें माइंडसेट में लगनी है बबल सॉर्ट के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा रहा हूं, इससे आपको ये और क्लैरिटी हो जाएगा कि बबल सॉर्टिंग के अंदर आप करते क्या है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट, लें जी एग्जांपल आपके सामने है। मेन चीज याद रखनी है, आपने लार्जेस्ट एलिमेंट इन द करेक्ट पोजीशन, लार्जेस्ट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन में रखना है। क्या मतलब, लेट्स स्टार्ट।
मेरे पास अरे है, क्या मैंने अरे बनाई है 5 6 1 3। अब लार्जेस्ट नंबर को कहां रखना है, करेक्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है जी। करेक्ट पोजीशन मीन कि लार्जेस्ट नंबर सबसे लास्ट में आएगा, लॉजिकली बात है, सिंपल। तो इसके अंदर हम i इज इक्वल 0 इनिशियलाइज मीन इंडेक्स वैल्यू, ये 0 होता है। 3 हमारे पास पैरामीटर चल रहे हैं 0 1, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2। अब देखें जी, पहले स्वैपिंग वो हमारे पास क्या कर रहा है जी, ध्यान से देखिए, वो स्वैप कर रहा है इन दो नंबर को, ध्यान से देखिएगा। लार्जेस्ट नंबर से शुरू करेगा, उसको लास्ट एंड तक लेके जाएगा। दोबारा सुन लें, बबल सॉर्टिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा स्टूडेंट, हम इसमें बात कर रहे हैं, उसको वो क्या करेगा, स्वैप करेगा एंड उसे कहां पे लेके जाएगा, सबसे लास्ट में, एंड ऑफ द अरे। सिंपल सी बात, बबल सॉर्टिंग। दोबारा सुने, लार्जेस्ट नंबर को क्या करेगा, स्वैप, तब तक स्वैप करते रहेगा जब तक वो हमारे पास एंड अरे तक ना चला जाए। लेट्स स्टार्ट। आपके पास ये देखें 6 1 से स्वैप होगा, नीचे देखें जी 6 1 से स्वैप हो गए हमारे पास। रिवाइज करते हैं जरा, ध्यान से देखें, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखें जी, दोबारा देखें स्टूडेंट, मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, इस चीज पर आपने तवज्जो रखनी है, साथ साथ वो सवाल करते हैं में से जो आपने सवाल करना स्टूडेंट। बबल सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखें। अगर मैं आपसे बात करूं, लार्जेस्ट नंबर आपने स्वैप करना है और एंड ऑफ द अरे लेके जाना है। पिक द लार्जेस्ट नंबर, स्वैप एंड एंड ऑफ द अरे। दोबारा देखें, मेरी लाइन को फोकस करें स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर को पिक करें, स्वैप एंड एंड ऑफ द अरे के एंड में ले जाएं। देखें जी, लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास अरे थी, अरे के अंदर मेरे पास स्टूडेंट क्या क्या था 5 6 1 3। अब लार्जेस्ट नंबर मेरा कौन सा है 6, ओके। अब 6 को मैं स्वैप कर रहा हूं किसके साथ, यहाँ पे देखिए आपको पास नजर आ रहा होगा, मैं टिक कर रहा हूं 6 और 1, क्लियर हो गया। आगे देखें जी, 1 से स्वैप हो गया, आगे देखें, अब 6 3 होगा, स्वैप करूंगा तो आपका सबसे लास्ट में चला गया 6। लार्जेस्ट नंबर 6 था, मैंने पिक किया, स्वैप किया और तब तक स्वैप करता रहा जब तक वो अरे के एंड में नहीं चला गया। आगे देखें, दोबारा 6 हमारे पास लास्ट में आ गया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 5। स्वैप करें 1 से, स्वैप करें 3 से, फिर देखें आपके पास अरे सॉर्टेड हो गई। डायग्राम को देखें, डायग्राम से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि बबल सॉर्ट करना क्या चाह रहा है। आपने लार्जेस्ट नंबर लेना है, स्वैप करना है एंड ऑफ द अरे, ठीक है जी, जो आपने अरे उठाई है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में भी देखें, फिर सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या था 5 था, मैंने उसको पिक किया, स्वैप किया और मैं अरे के सेकंड लास्ट नंबर पे ले गया, क्योंकि लास्ट नंबर हम पहले पिक कर चुके थे। अब जी, अब लार्जेस्ट नंबर, ठीक है जी, आपका क्लियर हो गया। फर्दर देखें, अगर थर्ड प्लेस लार्जेस्ट नंबर देखें, क्या ये करेक्ट ऑर्डर में हमारे पास आ गया है। अगर हम देखें 1 और 3, क्योंकि 3 1 से छोटा है, ओके, तो ये देखें 3 1 3 5 6, ये ऑटोमेटिकली मेरी अरे सॉर्ट हो गई। सिंपल सी बात, यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, फाइंड या पिक लार्जेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स, आपने लार्जेस्ट नंबर पिक करना है, पिक करने के बाद अगले स्टेप में उसे स्वैप करना है और थर्ड स्टेप में आपने उसे अरे के एंड में ले जाना है और हर नंबर को तब तक स्वैप करना है जब तक कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ना आ जाए, सॉर्टिंग में ना चली जाए आपकी अरे। लास्ट में आउटपुट देखें, ये मैं बॉर्डर कर रहा हूं, आपको ये चीज क्लियर होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बबल सॉर्ट, सिंपल सी बात, ठीक है जी। आप मेरे से सवाल करते रहें स्टूडेंट, अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मेरे से क्यूरीज करते रहेगा, मैं साथ साथ आपके मैसेजेस भी देख रहा हूँ, ठीक है जी। आप मेरे से सवाल करते रहें, ठीक है जी, जो जो अगर आपने मेरे से सवाल करने हैं आप करते रहें, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्दर अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट, ठीक है जी, बबल सॉर्ट आपको मैंने सिंपल सा बता दिया। तो हमने 2 कैटेगरी ऑफ सॉर्टिंग पढ़ा स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे बात की थी इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर, सेकंड हमने आपकी बबल सॉर्ट। जब आप इस लेक्चर को बाद में देखेंगे तो मैंने मल्टीपल इसके अंदर एग्जांपल रखी हुई हैं,
आप जब वो एग्जाम्पल को देखेंगे डायग्राम को, आपको खुद ब खुद काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसमें काम कैसे हो रहा है आपके पास स्टूडेंट्स। फर्दर आगे देखते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द एडवांटेजेस? बबल सॉर्ट हमारे पास क्या बहुत इजीली टू अंडरस्टैंड और हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नो रिक्वायर्ड एडिशनल मेमोरी स्पेस, बिल्कुल ठीक हो गया। और सेम की वैल्यू मेंटेन, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि एक या एक को हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं और सॉर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है जी। फर्दर जी, आप ये आपका टास्क आ गया कि आपकी जो बबल सॉर्ट है, ठीक है जी, उसके अंदर किस तरह से आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज कर सकते हैं, जिसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एब्स्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड एल्गोरिथम डिजाइन। ये आपकी एक्टिविटीज है स्टूडेंट। जैसे ऑलरेडी मैं एक एक्टिविटी आपको दे चुका हूं अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर अब ये सेकंड एक्टिविटीज है, पेज नंबर कौन से बेटा, 87 के ऊपर। आपने जाके इसको पढ़ना है। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है कि किस तरह से इसने आपके बबल सॉर्ट को कन्वर्ट किया कंटेंट ऑफ कंप्यूटेशन थिंकिंग। 4 कैटेगरी है, उसमें लिखा होगा, उसे रीड आउट करें, यू कैन डू इट। अगर आपको बबल सॉर्ट समझ आ रही है, ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, आपको कोई मुश्किल ही नहीं है। ये थोड़ा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, आपकी एक्टिविटीज आपने करनी है, ठीक है जी। अगर ना क्लियर हो, आप सवाल करें, हम बैठे हैं आपके जवाब के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 तरह की कैटेगरी आपने यहाँ पे पढ़ी सॉर्टिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्शन सॉर्ट, सेकंड आपने बबल सॉर्ट। 2 एक्टिविटीज में आपको दे चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्शन, पेज नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया कर दिया है और इसका पेज नंबर आपका क्या है, 87। फर्दर आपसे बात करते हैं जी कंपैरिजन। व्हाट इज द कंपैरिजन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट? पढ़ तो आप चुके हैं, आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, आपने आंसर देने हैं कि ज़्यादा सूटेबल कौन से, हम किस पर काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये एफिशिएंट है किसके लिए, स्मॉल डेटाबेस। इसको इजीली अंडरस्टैंड और इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी। बेटर हैंडलिंग पार्शली सॉर्ट डाटा, हायर टाइम कम्प्लेक्सिटीज, ठीक है जी, लोअर टाइम कम्प्लेक्सिटीज और लेस एफिशिएंट फॉर लार्जेस्ट डाटा। मेन सबसे मेन चीज जो इसमें मैं बताने लगा हूँ, ये हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है जी। और ज्यादातर बबल सॉर्ट हम यूज करें किसके लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए। जब आप किसी चीज के डिफरेंस पढ़ते हैं ना, आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई प्रैक्टिकली आप इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ये काम कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे यूज हो रहा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, कहाँ कहाँ पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। कंपैरिजन ये चीजें हमें काफी हद तक क्लैरिटी देता है स्टूडेंट्स। इस चीज को आप ध्यान में रखें जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। काफी हद तक तो आपको होगा, आप सवाल करते रहे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैं साइड पे भी हो जाता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन नजर आ जाए, ठीक है जी। मैं साइड पे हो गया हूँ, वो मेरे बैक पे हो रहा था ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए जरा। शाबाश, 1-2 मिनट दे रहा हूँ, इसको देखें जरा, ठीक है जी, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, और प्रैक्टिकली आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अपने बुक्स ओपन करके रखा करें सामने, हाईलाइट किया करें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टिक किया करें, मेजर कंटेंट हाईलाइट किया करें, जो सवाल है साथ साथ लिखा करें, की नोट्स बनाया करें, हमसे शेयर किया करें, ताकि साथ साथ हम आपकी क्यूरीज भी हल करते रहें। हमारी पूरी टीम आपके पास बैठी हुई है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्दर आपसे बात करते हैं, अगले कंटेंट पे चलते हैं स्टूडेंट। हमारे पास अभी हमने स्टूडेंट आपसे जो बात की है, वो हमने आपसे बात ये की थी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है जी। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं जी, इंट्रोडक्शन अबाउट सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, अब सर्चिंग एल्गोरिथम पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले हमने किस पे बात की थी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। 2 कैटेगरी थी, इंसर्शन, दूसरा बबल सॉर्ट। डायग्राम मौजूद है एग्जाम्पल फॉर्म के अंदर, आप अगर उसे पढ़ेंगे काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स। कुछ सवाल हैं जो डेफिनेटली आप करें, बुक सामने रखें, मैंने आपसे अभी शेयर किया, हाईलाइट करें कंटेंट को, प्रॉब्लम लिखें, नोट्स लिखें, ठीक है, क्यूरीज लिखें, हमसे सवाल करें ताकि आपकी क्लैरिटी होना शुरू हो जाए आपके पास स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्चिंग एल्गोरिथम? रिसर्चिंग का काम क्या है, टू फाइंड लोकेशन एक्चुअली किसकी, इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट। मेन चीज इस पर काम करना है, इंडेक्स। ये अब मैंने बात करनी है इसके ऊपर, ये की पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क ये टिक लगा रहा हूं। 2 कैटेगरीज हैं, लीनियर एंड बाइनरी। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि बाइनरी क्या काम करता है, लीनियर क्या काम करता है आपके पास। और इसके अंदर आपके पास देखना है कि हमने सॉर्टेड डाटा के ऊपर करना है कि अनसॉर्टेड डाटा के ऊपर करना है।
जो sorting करनी है आपके ऊपर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ गई, हमारे पास एल्गोरिदम की पहली कैटेगरी थी sorting की 2 टाइप्स हैं। अब सेकंड कैटेगरी एल्गोरिदम की कौन सी है? सर्चिंग की आ गया 2 टाइप्स है आपके पास। लेट्स स्टार्ट फर्दर, आपसे बात करते हैं, मुझसे आप सवाल करते रहे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सर्चिंग, sorting और बबल sorting, which one is easy to use? कौन सी सबसे इजी टू यूज है? ठीक है जी। स्टूडेंट राबिया ने मेरे से सवाल किया है, ये हमारे पास डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स होता है चीजों पे। ठीक है, सिनेरियो किस तरह का है, पूछा क्या जा रहा है, अरे किस तरह सी है, ये डिपेंड ऑन आपके अरे के ऊपर है। ठीक है, कौन सी इजीएस्ट है? अगर हम देखें तो इजीएस्ट, अगर हम सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास कौन सी होती है? इंस्ट्रक्शन सॉर्ट, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, क्लास के अंदर वो एक सीक्वेंस के अंदर होता है, सीरियल नंबर एक सीरियस सीक्वेंस में होता है हमारे पास। ये छोटी छोटी मैंने 1-2 एग्जांपल आपके पास दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर नहीं जी देखें, हम टॉपिक पे जो बात कर रहे थे आपके पास स्टूडेंट, वो कौन से बात कर रहे थे? इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग एल्गोरिदम। इंट्रोडक्शन ब्रीफली सा मैंने आपके पास दे दिया। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं, देखें जी स्टूडेंट्स, पहली कैटेगरी सर्चिंग एल्गोरिदम में है बाइनरी रिसर्चिंग एल्गोरिदम, एक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बात करूं तो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी सर्च के अंदर इट यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू। मेन चीज पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू स्टूडेंट, टारगेट वैल्यू मेन चीज जो मैंने आपके पास हाईलाइट की है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं जी स्टूडेंट, डिवाइड द सर्च इंटरवल इन हाफ, फाउंड ऑफ द इंटरवल इज एम्प्टी। ये पॉइंट समझने वाला अब आपके पास, इसको समझने के लिए मैंने कुछ इसके स्टेप्स बना दिए। ये पॉइंट नंबर 2 जो है ये समझने वाला है, और इसको समझने के लिए हमें अरे में से मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो ये जो आपका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 है, इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए। अब इसको तवज्जो करना है कि भाई ये बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। पहला स्टेप था टू फाइंड द, देखिए मैं बॉर्डर कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू? और अगली चीज कौन सी मिड वैल्यू होती है मेरे भाईजान, कैसे हमने आपको डिवाइड किया हुआ अरे को। अब ये चीजें समझनी है इसके अंदर। असल कहानी 3 चीजें देखें, 3 पॉइंट स्टूडेंट्स। बाइनरी सर्च में क्या करना है? फाइंड करना है टारगेट वैल्यू। मैं कौन अरे में कौन सी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, उसको फाइंड करने के लिए मुझे अपनी अरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें, उसने कहा जिससे रिसर्च करना है अरे को डिवाइड करें, और डिवाइड करने के लिए मुझे उसकी क्या चाहिए? मिडल वैल्यू चाहिए। ये 3 चीजें जिस पर आपकी बबल सॉर्ट काम कर रही है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आगे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आपको ये चीज क्लियरिटी हो जाए कि ये काम आपके पास कैसे कर रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे बात करूं तो जी लेट्स स्टार्ट फर्दर, मैं अगर आपसे मूव करता हूं जी, अब बड़े ध्यान से स्टूडेंट एक्टिव होकर आपने इस चीज को समझना है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी बाइनरी रिसर्च को समझने के लिए स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने पीछे बात की थी फाइंड आउट द टारगेट वैल्यू। मेरे पास अरे है भाई, अरे के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू पिक करनी है, उसके लिए मुझे मिडल इंडेक्स वैल्यू चाहिए स्टूडेंट। क्या चाहिए? कैसे? लेट्स स्टार्ट। हमने काम कैसे करना है, अब ये चीज आपने जरा ध्यान से समझिए स्टूडेंट। उसने हमारे पास क्या कहा, कंपेयर द मिडल एलिमेंट ऑफ द रिसर्च पेज विद द की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की? अब अच्छा, ये पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये भी शायद आपको पॉइंट समझ ना आए, आपको मुश्किल लगेंगे, इससे पहले समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूँ। ये लेंगे डायग्राम आ गई, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास एक अरे है, नंबर 2 5 8 12 16 23 38 56 72 91। अरे की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है स्टूडेंट? 0 से, और मैक्सिमम ये कहां तक जा रही है? 9 तक। अब इसके लिए माइंड को शार्प रखना है, एक्टिव रहना है स्टूडेंट। मैं आपके साथ ही हूं, जाना कहीं नहीं है आपने। ये अरे आपके सामने आ गई। अब इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू होती है, मैंने कहा इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट किससे शुरू होती है? 0 से, बाद में क्या इंक्रीमेंट 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब इसकी अरे 0 स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है। अब मेरा सवाल क्या है कि आपके पास बाइनरी रिसर्च काम कैसे करती है। इस अरे के अंदर मैंने फाइंड करना है भाई 23 कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। असल सवाल ये है, इसमें ये काम करना है स्टूडेंट, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, फाइंड द टारगेट वैल्यू। ये टारगेट वैल्यू है, टारगेट मीन इंडेक्स वैल्यू, कि भाई जो अरे के अंदर वैल्यू 23 है वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है, ये मुझे फाइंड करके दें स्टूडेंट्स। ये असल सवाल है आपका कि आप इस पे बाइनरी रिसर्च आपने कैसे लगानी है। अब ये चीज आपने यहाँ पे देखना है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने, मैंने 2 3 4 लाइनें बड़ी अहम आपसे शेयर की हैं। ठीक है जी, दोबारा देखें, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे साथ एक्टिव रहेगा स्टूडेंट, ताकि आपके पास ये चीज क्लियरिटी में रहे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके पास स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1 आपके पास आ रहा है, अरे आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, देखें जी ये पूरी अरे, ये देखें जी मैं बॉर्डर कर रहा हूँ, ये ले जी ये आपकी अरे आपके सामने आ रही। स्टेप नंबर 1 ये था, अब मैं बॉर्डर अरेज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये ले जी, क्लियर होगा स्टूडेंट। स्टेप नंबर 2 आपने इंडेक्स वैल्यू देनी, क्या देनी है स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट, आपने क्या देनी है, इंडेक्स वैल्यू। और मैं आपको बता चुका हूं बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, उसके बाद एक इंक्रीमेंट लगने शुरू हो जाता है। ये देखें जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्टेप नंबर 2 हो गया आपका, जो पीछे मैंने स्टेप आपसे शेयर किए थे ना, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये चीज आप जेन में रखें आपके पास। ठीक है जी, नंबर 1 अरे दिखाई, नंबर 2 में इंडेक्स वैल्यू दे दी। तीसरा मेन काम, अब इस चीज को आपने जेन में रखना है, तीसरा मेन काम क्या है हमारे पास स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीसरा मेन काम है जी, ये देखें स्टेप नंबर 3, भाई जान मैंने फाइंड करना है जी, क्या करना है जी, इस अरे में 23 कौन से इंडेक्स नंबर पे है। अरे के अंदर जो 23 है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू कौन सी, ये देखें जो आपने यहां पढ़ी थी, ये देखें मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें हाईलाइट हुई है, ये देखें जो टिक लगा रहा हूं मैं आपके पास, ये देखें टारगेट वैल्यू। स्टार्ट जब लेक्चर हुआ था तब मैं आपको ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है जी, दोबारा आ जाए, रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 बता दिया, स्टेप नंबर 2 बता दिया, स्टेप नंबर 3 मैंने अरे में से फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है, 23 कौन सा इंडेक्स वैल्यू पे है, मीन टारगेट वैल्यू। व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, मेरे साथ एक्टिव रहेगा स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमने काम करना कैसे है, आप देखिए जी, अब यहां पे देखें जी, उसने हमारे पास कुछ चीजें दी हुई है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमने इसकी निकालनी होती है, स्टेप नंबर 4 पर है मिड वैल्यू। क्या निकाली स्टूडेंट, मिड वैल्यू कैसे निकालें, आपके सामने है जी, ये देखें जी, आपकी लोअर इंडेक्स कितना है 0 और हायर कितने हैं आपके पास 9, तो लोअर 0 और हाईएस्ट कितना था 9, डिवाइड करें 2 पे तो आंसर क्या आएगा 4.5। आपने डेसिमल वैल्यू रिमूव कर दें, पीछे पीछे बचा कितना 4, यहाँ पे देखिए जी ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। पहली तो चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये 4 आया कैसे। ये देखें आपके सामने मैंने सोल्व किया है, ये देखें स्टूडेंट्स, इस पर एक्टिव रहेगा। दोबारा देखें मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके पास, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। ठीक है, देखिए हम फाइंड कैसे किया जी स्टूडेंट, देखिए जी पहले तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 आपके पास देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है, मिड वैल्यू। लोएस्ट कितनी है 0, हाईएस्ट कितनी है 9। ठीक है जी स्टूडेंट, 0 प्लस 9 करें, डिवाइडेड बाय आपने इसे किस पर करना है 2 के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करूं जी कितना आंसर आएगा आपके पास, जरा ध्यान से देखें 4.5, डेसिमल प्लेस को खत्म करने बचा कितना 4। ये देखें बॉर्डर मैंने आपके पास किया है, दोबारा उसके ऊपर बॉर्डर लगा रहा हूं, तो मिड वैल्यू m इज इक्वल टू 4, कौन सी वैल्यू के ऊपर आई है 16।
स्टेप देखें, स्टेप नंबर 4 में मिड वैल्यू कैसे फाइंड की है स्टूडेंट, इस चीज को देखना है आपने। मैंने कैसे फार्मूला लगाया है और हम मिड वैल्यू तक कैसे पहुंचे हैं। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइड बाय 2, डेसिमल वैल्यू निकाल दी 4 बचा, तो आप मिड वैल्यू 4 पर आ गया आपके पास। आपके सामने मैंने बॉर्डर किया, आपके पास नजर आ गया, कैलकुलेशन आपके सामने है स्टूडेंट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि मैं आपको बताना क्या जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखें आप। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये तो आपको वहां मिड वैल्यू आपके पास क्लियर होगी, ठीक है जी। ये लें जी, ये मैं आपको अरेज कर देता हूं, मिड वैल्यू क्लियर होगी। अब स्टेप नंबर 5 में देखिए, मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं, क्लियर हो। स्टेप नंबर 5 में देखना आपने क्या है, हमने फाइंड क्या करना था, ये देखें जी, मेरे 23 कांस्टेंट एक्स वैल्यू पे। अब मिड वैल्यू कौन सी बनी, 16। ये देखें जी, मिड वैल्यू कौन सी बनी स्टूडेंट, 16। मैंने रिसर्च क्या करना था, 23। 23 बड़ा है किससे, 16 से। अगर 23 16 से बड़ा है, वो सेकंड हाफ की तरफ मूव करेगा। हमने सेकंड हाफ राइट साइड वाली अरे को पिक करना है। अगर वैल्यू, ये देखें ये मिड वैल्यू है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टारगेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं या आप क्या फाइंड कर रहे हैं, टारगेट, सॉरी ये टारगेट की स्पेलिंग में ठीक कर लूं, ठीक है स्टूडेंट, टारगेट वैल्यू आप जो फाइंड क्या कर रहे हैं, टारगेट वैल्यू। अब टारगेट वैल्यू कौन सी है, मतलब इंडेक्स पे आ रहा है 4 पे, और नंबर कौन सा में 16। अगर रिसर्च आपने क्या करना था 23, अगर 23 लार्जेस्ट होगा आपके मिड वैल्यू से, वो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर वो मिड वैल्यू से छोटा होता तो लेफ्ट साइड पे जाता। ये स्टेप नंबर 5 में है, दोबारा देख ले, मैं रिवाइज कर देता हूँ ये वाला स्टेप ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मेन चीज, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा देखें, अब यहाँ पे लिखा क्या है, स्टेप नंबर, ठीक है जी, 4 5 6 में आ जाए। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम बात कर रहे थे, ये देखें जी, उसने कहा 23 इज लार्जर देन 16 और कहां मूव करेगा, सेकंड हाफ। ये सेकंड हाफ बनता है, ये देखिए, ये बॉर्डर कर रहा हूं मिड वैल्यू के बाद। कैसे, आपने जो मिड वैल्यू ली, अगर मिड वैल्यू टारगेट वैल्यू से बड़ी है तो वह राइट साइड पे मूव करेगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। आप जो फाइंड कर रहे थे टारगेट वैल्यू, अगर वो मिड, आपके मिड वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो, तो वो क्या करेगा, आपके सामने लिखा हुआ है 23 लार्जेस्ट, किससे, मिड वैल्यू से, राइट साइड पे मूव। अगर वो मिड वैल्यू से छोटा होता तो कहां मूव करता, लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, दोबारा सुन ले, राइट साइड पे क्यों जाएगा, क्योंकि आपकी टारगेट वैल्यू से ये क्या है, बड़ा है। अगर टारगेट वैल्यू से छोटा होता तो कहां मूव करता, लेफ्ट साइड पे। ये चीजें में रखें स्टूडेंट, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है जी, आगे देखें जी, ये आपके पास आ गया जी। अब आपने सेकंड हाफ को चेक करना है। सेकंड हाफ में देखें जी, सेकंड हाफ में अगर मैं आपसे बात करूं जी, ये देखें जी, सेकंड हाफ में इसने क्या लिखा स्टूडेंट, L5 9, 5 + 9 करें स्टूडेंट, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, 14 डिवाइड बाय 2 = 7। ये ना जी, आपकी इसके अंदर अगर मैं देखूं जी, तो मिड वैल्यू 7 आ गया, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था स्टूडेंट। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है जी। अब आगे देखिए जी, यहां तक क्लियर हो गया। मिड वैल्यू आपकी 57, 7 कैसे बनी, कैसे उसने हाईलाइट किया, ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है। आगे देखिए जी, अब वो फर्दर हमारे पास मिड वैल्यू ये बनी, अब इसमें से वो सॉर्ट करेगा इसको फर्दर। ये देखिए जी, कैसे, दोबारा देखें जी, इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, क्या था हमारे पास, मिड वैल्यू ये 6, 5 + 6 = 11 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना बचा हमारे पास, 5.5। तो एक्चुअली हमारे पास क्या आया, 5। ठीक है जी, ये 5 देखें मिड वैल्यू आपके पास। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि 23 कौन सी मिड वैल्यू पे लाई कर रहा है, 5 पे लाई कर रहा है। ये चीज देखें, दैट इज द वे टू फाइंड आउट द बाइंडिंग रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने बता दिया कि बाइंडिंग रिसर्च फाइंड कैसे हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, इसमें आपने घबराना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है ताकि ये चीज आपको क्लियर रहे। ठीक है जी स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। कि बाइनरी सर्च आपके पास कैसे काम करती है। ठीक है जी, मेन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है।
अब मैं कुछ पॉइंट की तरफ आता हूँ आपके पास, जो मैंने पीछे स्किप किए थे आपके पास। ये देखें जी, अब सिंपल आपको अब ये चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी, आपने सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, मिड वैल्यू, स्टेप नंबर 1। ठीक है जी, मिड वैल्यू आपको पता चल गई। उसके बाद आपने क्या लेना है जी, की का मतलब है नंबर कौन से रिसर्च करना है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपने देखना है कि जो मिड वैल्यू है, आपको जो नंबर है अगर मिड वैल्यू से बड़ा हुआ तो उसने काम मूव करना है। देखिए ये लार्जेस्ट हुआ, अगर मिड वैल्यू से नंबर लार्जेस्ट हुआ तो काम मूव करेगा राइट साइड पे, अगर मिड वैल्यू से स्मॉलेस्ट होगा तो काम मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। ये चीज बस 4 स्टेप ध्यान में रखें। मिडल इंडेक्स जो आपने रिसर्च करना है, अगर वो आपके मिडल इंडेक्स से बड़ा होगा तो राइट साइड, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड। अब आपको ये पॉइंट समझ आना शुरू होंगे, तो इसलिए मैंने पहले आपके सामने नहीं रखे, ताकि वो मैं आपको क्लियरिटी दे दूं कि वो मिड वैल्यू बनेगी कैसे, कंपैरिजन कैसे करेगा वो सोर्ट, और आपका जो नंबर आप रिसर्च करना चाह रहे थे वो मिड वैल्यू से कैसे, कौन से इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा हुआ है, वो आपको कैसे फाइंड हो जाएगा। ये आपके सामने है, ये लीजिए, ये देख लें आप स्टूडेंट्स। ठीक है जी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी आसानी के लिए मैं एक दफा इसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि अगला एक और टॉपिक है ताकि वो इसके साथ मर्ज हो जाए स्टूडेंट। ठीक है बेटा, इस चीज को अपने ध्यान में रखना आपने। कुछ इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये कहाँ यूज हो रहा है। लेकिन जी हम इसको यूज कर रहे हैं, देखिए जी सामने हाईलाइट किया, मशीन लर्निंग के अंदर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज कर रहे हैं, और सर्चिंग का डेटाबेस में हम इसे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स आपके पास क्या है, फास्ट है, लीनियर से, मोर एफिशिएंट है, वेल सूटेड है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, छोटा सा टास्क, ऑलरेडी 2 एक्टिविटीज मैं आपको दे चुका हूं, तीसरी एक्टिविटी आपके पास लास्ट रह गई है, जो आपने बाइनरी सर्च फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन थिंकिंग, कैसे इसमें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन, पैटर्न एंड एल्गोरिथम डिजाइन। ये जो एक्टिविटीज है आपकी है बेटा, पेज नंबर 89 और 90 पे है, आपने करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है, बुक से देखें, हाईलाइट करें, कीज बनाएं, क्यूरीज करें, फिर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ टॉपिक जैसे बाइनरी सर्च है मैं आपको रिवाइज एक दफा दोबारा कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं होती, टाइम लेता है, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना आपने। ठीक है, आपको 100 में से 60-70% क्लियरिटी होगी, जो आपको थोड़ी सी रह गई है, जब मैं सेकंड लेक्चर में दोबारा इसको रिवाइज करवाऊंगा आपको मैक्सिमम 100% क्लियरिटी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, बुक सामने रख के इस चीज को देखना है स्टूडेंट। ठीक है मेरे बेटा, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो आप मेरे साथ सवाल करते रहें, मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है मेरे बेटा, जो जो सवाल आपने मैंने करना है इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, तो अगली शूटिंग में नहीं जा रहा अभी, ताकि आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने अभी यहाँ तक रखा है मेरे बेटा। ठीक है जी, जो जो सवाल है वो आपने मेरे साथ करते रहने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे दूं, हमने कंपटीशन थिंकिंग से स्टार्ट किया था, उसकी कुछ कैटेगरीज पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके सोल्यूशन डिजाइन देखे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोसीडर कोड, फिर हमने सॉर्टिंग में आए, सॉर्टिंग की हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है जी, उसके बाद बबल सॉर्ट, फिर हम आए हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर, जिसके अंदर पहली टाइप हमने पढ़ी थी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो ओवरव्यू में आपको दे चुका हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं मेरे बेटा। स्टूडेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक ओपन करें, हाईलाइट करें, कीज बनाएं, क्यूरीज बनाएं, जो चीज नहीं समझ आ रही वो हमसे करें, हम लोग बैठे हुए आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर तरह की चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज, बोर्ड पैटर्न, एसएलओस, इसमें हमें घबराना नहीं है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।